बागीचे से गुजरा तो मैंने महसूस किया कि कोई मेरे साथ चल रहा है और मैं जब भी रुकूं तो एहसास हो कि रुक गया है। अब मुझे पहले तो वो दूरी से एहसास होता था कि दूर से कोई कदमों की आवाज़ एहसास होता है कि दूर से कोई आ रहा है पीछे पीछे, लेकिन तीसरे दिन कुछ लगा कि फासला कम हो गया है। एकदम सामने से देखा कि एक दुल्हन खड़ी हुई है और बड़ी ज़ोर से कहने लगी कि मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ और रोज़ ही आवाज़ें देते, तुम मुड़ के क्यों नहीं देखते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई किस्त के साथ जिन सीरीज़ में हाजिर है। आज की जो कहानी है वो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे एक महफिल में मुझे पकड़ लिया। मुझसे कहने लगे कि भाई प्रोफेसर साहब आप हर एक की कहानी तो बयान करते हैं और कहीं ना कहीं से सुनने को आ जाती है, मेरी मिलती है फलां की कहानी और किसी ने भेजी आपको ये वो, मतलब मुख्तलिफ ज़राए से आपको कहानी मिलती है, वो तो आप मतलब सुना रहे हैं लोगों की, लेकिन हमारी कभी नहीं सुनाई। मैं हाँ हाँ बताओ ना भाई। तो उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की 2-3 वाक़यात है जो उन्होंने बताए। उनका कहना ये था कि जब मैं बिल्कुल नौजवान था, 13-14 साल की मेरी उम्र थी, तो इतनी ज़्यादा मुझे मतलब शऊर नहीं था इस चीज़ का। ये बेबहा ये चीज़ें हुआ करती थी, यानी जो हवाई चीज़ें हुआ करती थी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जिन भूत चुड़ैल इस टाइप के मामले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब तो दुनिया में इतनी जगह है ही नहीं, लोग यानी इंसानों की आबादी इतनी कसरत से हो गई है कि उन बेचारों को जगह नहीं मिलती रहने को, तो वो कहीं बियाबान में निकल जाते हैं। यहाँ इंसानों में रहना उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। मैं जब इस उम्र में था 13-14 साल की उम्र में, तो पहली मरतबा मैंने शेप बनाई। तो अब जो पहली मरतबा जब शेप बनाता है इंसान तो बिल्कुल वो डिफरेंट चेहरा हो जाता है उसका। तो जब मेरा डिफरेंट चेहरा हुआ तो मेरे मोहल्ले के लोग, लड़के लड़कियाँ, मेरे दोस्त अहबाब, स्कूल के संगी साथी सारे, मतलब कोई किसी ने ज़्यादा मतलब ये कि मजाक भी उड़ाया और किसी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया कि नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो ये वो। तो पहली मरतबा था इसलिए आपको अजीब सा लग रहा है आपको, पहले मुझे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। बहरहाल ये कि मैं अपने एक मामू के दुकान पे काम किया करता था, वहाँ मुझे वालिदैन ने बिठाया कि भाई चलो ये आवारागर्दी से बचेगा, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें इंसान को बिगड़ने के अंदेशे ज़्यादा होते हैं, इसलिए माँ बाप को ज़्यादा फिक्र होती है। बहरहाल मुझे दुकान में बिठा दिया गया। तो मेरे घर से वो दुकान दूर थी, जबकि मामू का घर वहाँ से बहुत करीब था। मामू के घर अगर हम रोड से जाते थे तो कम बेश कोई 10 से 15 मिनट का या 20 मिनट का रास्ता था, जबकि अगर हम शॉर्टकट से जाते थे तो वहाँ मुश्किल से 5 मिनट का या 7 मिनट का रास्ता था। लेकिन वो बीच में एक शॉर्टकट में एक बागीचा पड़ता था, बागीचे के बीच में से निकल के जाना पड़ता था। तो दोपहर का टाइम जब मैं लंच का टाइम होता था तो मैं जनाब अली दोपहर खाना खाने मामू घर जाता था और वहीं मैं अपनी तबी हाजात पूरी कर लेता था। 1 घंटा मुश्किल से मुझे मिलता था इन तमाम मामलात के लिए। इस 1 घंटे में मेरी 1 घंटे की गैर मौजूदगी में दुकान मेरी आमतौर पर बंद ही रहती थी या कभी कभार मामू बैठ जाते थे। तो हुआ ये कि मैं एक दिन जब नई शेप बनाई थी तो मैं उस बागीचे से गुजर रहा था और शर्माता हुआ जा रहा था कि कहीं मामू मानी हुए इनके घर वाले कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाए। बहरहाल झिझकता हुआ वहाँ पहुँचा तो रास्ते में मुझे एहसास हो रहा था जैसे मतलब कोई मतलब मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ना कोई चल रहा है। मेरी फीलिंग्स बड़ा अजीब व गरीब थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मतलब क्या उस चीज़ को क्या नाम दूँ, क्योंकि इस कैफे से मैं पहली मरतबा वाकिफ़ हुआ था लेकिन इसको नाम नहीं दे पा रहा था। बहरहाल मैं जब वहाँ पहुँचा तो थोड़ा सा गुमसुम सा हो गया घर जाके। तो बहरहाल वो छेड़छाड़ का सिलसिला उन्होंने शुरू किया मामू साहब बहन भाइयों ने, और वाली ने भी मुस्कुरा के देखा कि बेटा बहुत अच्छे लग रहे हो। कह रहे मैंने जनाब काफ़ी देर बातचीत की, खाना वाना खाया और थोड़ा सा सुस्ताया। सुस्ताने के बाद जनाब अली मैं वहाँ से वापस निकला, तो उसी बागीचा था वहाँ से निकला हूँ मैं। तो उस वक्त माली इंसान वो पौधों को पानी वगैरह वो देता था और जनाब अली दोपहर के वक्त और साफ सफाई किया करता था बागीचे की। तो मैं जनाब अली वहाँ से जब गुजरा तो मेरी नज़र माली पड़ी, माली ने मुझे देखा, मैंने माली को देखा, वो भी बड़ा गौर से देख रहा था, मुझे पहचानने की कोशिश करा। जब पहचान गया तो मुस्कुराया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि मैं दुकान पे गया, भूल भाल गया उस दिन के वाक़े को,
और जनाब अली दूसरे दिन जब मैं गया तो फिर वही कैफियत मुझ पर दोबारा तारी हुई, यानी भारीपन सा चेहरे पे, मतलब सर पे और कंधों पे। मैं महसूस कर रहा था कि यार कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, यार मैं है कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ है। क्या क्या गड़बड़ है ये मैं उसको नाम नहीं दे पा रहा था। बहरहाल दूसरा दिन भी ऐसे गुजर गया। फिर तीसरे दिन इत्तफाकी बात मैं वहाँ पर मतलब बैठा हुआ था दुकान पे ही, तो वहाँ पर मुझे लोगों से खबर मिली कि जनाब यहाँ मोहल्ले में 2-3 दिन पहले शादी थी, तो जनाब यहाँ पर दुल्हन जो सी थी वो जो आई थी बिहार के कहीं से, तो वो उसी दिन यानी जिस दिन उसकी शादी थी उसके दूसरे रोज उसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल क्यों किया गया, कैसे किया गया, कहा, मतलब ये अलग कहानी है। कल जब ये बात आम हो गई तो हर दूसरा बंदा उसकी जुबान पे ये, ज़रा अफसोस का मुकाम था ये कत्ल करने वाला कौन था कुछ पता नहीं लगा। बहरहाल ये तहकीकात पुलिस की जारी थी। कल ये खबर मुझे भी सुनने को मिली तो मैं भी थोड़ा सा अपसेट हुआ। मैं तबीयत मेरी हुई गिरा गुजरी थी सुबह से ये बात, तो कुछ तबीयत में भारीपन था। अब जब तीसरे दिन मैं वहां से गुजरा हूँ, यानी खाना खाने के लिए जा रहा था और मैं बागीचे से गुजरा तो मैंने महसूस किया कि कोई मेरे साथ चल रहा है, और मैं जब भी रुकूं तो एहसास हो कि रुक गया है। अब मुझे पहले तो वो दूरी से एहसास होता था कि दूर से कोई कदमों की आवाज़, एहसास होता है कि दूर से कोई आ रहा है पीछे पीछे, लेकिन तीसरे दिन कुछ लगा कि फासला कम हो गया है। इस चीज़ को मैं खास तौर पर महसूस करता भी आता था कि जाते वक्त तो ये चीज़ महसूस होती थी लेकिन वापसी पे ये चीज़ महसूस नहीं होती थी। तो ये चीज़ मतलब मैं परेशान था इस चीज़ से। अब मैं नेक्स्ट डे जब दोबारा खाना खाने के लिए गया हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि वो फासला मज़ीद कम हो गया है और किसी ने मुझे आवाज़ दी मेरे नाम के साथ। अच्छा, नाम जब मेरा लिया गया तो मैं मतलब उस वक्त तो मैंने वो नहीं किया गौर, तो लेकिन इग्नोर किया क्योंकि ना ये चीज़ इतनी आम थी उस ज़माने में कि माँ बाप और जो भी अहबाब जान पहचान वाले थे उनका कहना ये होता है कभी ऐसा मौका आए कोई किसी से आवाज़ दिया करे तो एकदम पलट के मत देखो, उससे नुकसान का अंदेशा है। आप जब भी देखो जब कोई आपको छुए और छू के आपको मतवज्जा करे तो आप उसको फिर देख सकते हो, कोई मुज़ाहिरा नहीं है। तो हुआ ये कि उनको जो आवाज़ दी तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा और 3-4 आवाज़ें दी लेकिन वो इस असना में वो अपना जो बागीचा था क्रॉस कर गए। तो फिर जाके खाना वाना खा के थोड़ा आराम किया, आराम करने के बाद वापस मैं दुकान के लिए आया हूँ तो मैंने देखा वो बाबा जो जो यानी जो बागवान था वो जनाब मेरे लगा हुआ था पौधों को पानी देने के लिए सफाई में। तो मैंने उसको देखा मुस्कुराता हुआ निकल गया, उसको देखते हुए वही मुस्कुराया हुई देख के। बहरहाल मैं जब दुकान पे गया हूँ तो वो जो बच्चे की जुबान पे ये बात थी दुल्हन के कि दुल्हन को कत्ल कर दिया गया, और मतलब हर एक की जुबान में ये एक किस्सा था। तो चूंकि मैं भी दुकान में बैठता था, आज जो भी आता था वो बातें करता था और मैं सुनता था। बहरहाल ये कि जब मैं जनाब अली दोबारा जब घर गया मैं मामू के खाना खाने के लिए तो तकरीबन कुछ 12:30 का टाइम हो रहा था, बिल्कुल दोपहर का टाइम था, सर पे बिल्कुल सूरज था और मैं जनाब अली उसको जाता था। थोड़ा मुझे घबराहट होती थी क्योंकि वो घर वाले आमतौर पर या लोगों का कहना ये होता था कि यही वो पीक का टाइम होता है, ये भी तमाम चीज़ें ना उल्टी सीधी घूम रही होती हैं तो अपने शिकार तलाश कर रही होती हैं, तो इसलिए मुझे घबराहट होती थी। और मैं से ये महसूस भी कर रहा था कि मैं जब वहाँ जाता था तो रास्ते में ख़ास तौर पर गार्डन के अंदर कुछ भारीपन का एहसास होता मेरे कंधों पर और मुझे मतलब कुछ एहसास होता था कि कुछ तब्दीली आ रही थी मुझ पर। बहरहाल जब ये एंटर हुआ बागीचे में तो बहुत ज़्यादा दूर से नहीं, थोड़ा करीब से किसी ने मुझे आवाज़ दी दोबारा, तो मैं मतलब परेशान। अब मैं बार-बार यही सोचूँ कि यार एक दफ़ा मुड़ के देख लेने में क्या हर्ज है? फिर दिन में आया कि नहीं ये गलत है, ये तो जब दुनिया जहाँ के लोग मना करते हैं तो बेवकूफ़ थोड़ी हैं वो। बस इनकी अकल में ये बातें उन्होंने फैसला कर लिया कि मुड़ के नहीं देखना। अब जनाब ये चलते चले गए अपने मस्त और जनाब मुड़ के नहीं देखा। तो मुझे ना एकदम सामने से देखा कि एक दुल्हन खड़ी हुई है। दुल्हन खड़ी हुई है और बड़ी ज़ोर से कहने लगी कि मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ और रोज़ ही आवाज़ें देती, तुम मुड़ के क्यों नहीं देखते? तो ये आगे फाड़ के उसको गौर से देख रहा दुल्हन को। तो इसके ज़हन ने फ़ौरन काम नहीं किया, कहने भी आप कौन हो? कहने तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं दुल्हन हूँ?
मैं तुम्हारी वजह से रोज़ आती हूँ यहाँ पर और तुम मतलब मुँह उठा के चले जाते हो। कह रहे मेरी वजह से क्यों आती हो भाई? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ। कह रहे बस तुम जानो या ना जानो, लेकिन बहरहाल ये कि जानू मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आप यहाँ से जब से यहाँ से गुज़र रहे हो, मैं रोज़ ही तकरीबन आपको देखती रही और मुझे आप शुरू से ही पसंद आ गए। तो इसलिए मतलब मैं दिल के हाथों मजबूर होके आपके पीछे आती थी। कह रहे मैंने उस उम्र के उस हिस्से में था कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझता था। प्यार, मोहब्बत, उनसियत और कैफ़ियत और जनाब फीलिंग्स वग़ैरह, इन तमाम चीज़ों से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। सुनता था लोगों से। अब जिस तरीके से उसने बात की तो मेरा दिल थोड़ा-सा मौम हुआ। तो मैंने उससे पूछा तुम क्या चाहती हो? कह रही मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं तुमसे दोस्ती चाहती हूँ, बेंच पे थोड़ी देर बैठ के बातें कर लो 5-7 मिनट 10 मिनट, जो तुम्हारे लिए सहूलत का टाइम हो और जनाब बस। कह रहा अच्छा मैं अभी तो ख़ैर जल्दी में हूँ, मैं कल सोचूँगा, कल बताऊँगा आपको। कह रहा ठीक है। तो ये जनाब मेरी आगे निकल गया, ये पीछे चली गई। इसने सोचा मुड़ के देखूं, उसने बोला कि नहीं यार मुड़ के देखने का फायदा क्या, जब वो चली गई तो बात खत्म हो। बागीचे से निकले, घर पहुंचे, खाना वाना खाया, आराम किया। अब इनके पेट में ना मतलब एक मरोड़ सी उठ रही थी यार, मैं किसी से शेयर करूँ ये चीज़। मतलब इसका कोई इलाज ढूंढना चाहता था कि ये कौन है, इससे मतलब जान छुड़ाऊं, कौन है भाई, मैं तो जानता नहीं उसको। लेकिन मैं जब दूसरे दिन वहां से गुजरे, जब जैसी बागीचे में इन हुए, तो जनाब वो बेंच पे बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी इसको देखकर दूर से। तो ये भी मुस्कुराया, तो इशारा किया उसने बेंच पे बैठने का। इसने सर से पैर तक उसको गौर से देखा, तो पैरों में उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े से पैर उसके इनसाइड की तरफ टेढ़े हैं। लेकिन इन्होंने इतना गौर नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है उम्र का वो हिस्सा था कि उसमें इतना गौर और फिक्र किया इंसान में मादा ज़रा कम होता है। तो जब बहरहाल वो बैठ गया, तो कह रही हाँ अब क्या, अब बताओ क्या चाहती हो तुम? कह रहे मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं चाहती मैं तुमसे बातें करूं और आप मुझे अपने बारे में बताओ, मैं अपने बारे में बताती हूँ, बस ऐसी बातें। तो बहरहाल उसने मतलब अपने बारे में जो बताया कि मैं इतने बहन भाइयों में हूँ और मैं इतने बहन भाई हैं, मेरे वालिदैन हैं, मैं मामू की कह रहा है मुझे मालूम तुम मामू की दुकान पे काम करते, मैंने वहीं तुम्हें पहली मर्तबा देखा था और जिस दिन तुमने शेव बनाई थी खास तौर पे उस दिन तो मैं लट्टू हो गई थी तुम पे। बस मतलब कि वही मेरे लिए बड़ा मुश्किल का दिन था। मैंने चाहा कि मैं उसी दिन आपसे इज़हार कर लूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम बुरा मान जाओगे, इसलिए मैंने बर्दाश्त किया। बहरहाल ये कि फिर उसने अपने बारे में बताया कि जी मैं अपने बहन भाइयों में इकलौती हूँ, ये वो, मेरे बहन भाई नहीं है कोई भी, मैं बहुत ख्वाहिश थी मेरी बहन भाई हो, ये वो। तो मतलब इधर-उधर की बातें उसने अपने अपने बारे में की। अब वो गौर से उसकी बातें सुनता रहा, अब दिमाग उसका कहीं और काम कर रहा, सुन इसकी रहा था, कुछ उसकी सुनी, कुछ नहीं सुनी और बीच में कहने लगी कि आप मेरी बात सुन रहे हो ना? तो एकदम चौंका, कहा हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो मुस्कुराई, कहने तुम सुन तो मुझे रहे हो, लेकिन सोच कहीं और आपकी पहुंची हुई है, आपकी सोच यहाँ पर नहीं है, आप मेरे साथ हो ही नहीं। तो जब मेरे साथ हो ही नहीं तो मेरे यहाँ बैठने का फायदा क्या? तो उठ के जाने लगी। अब इनको इतना सेंस नहीं था कि भाई जब कोई रूठता है तो उसको कैसे मनाते हैं। अब ये मुंह फाड़े बैठे हुए देखते रहे और वो चली गई। तो दूसरे दिन जब वो आए तो वो बैठी हुई थी, लेकिन मुंह वैसे फूला हुआ था। आए बैठे, कह रहे क्या बात तुम नाराज हो मुझसे? रात भर सोचा उन्होंने कि भाई कम से कम पूछ तो लो, इंसान नाराज है तो क्यों है? तो उसने पहले पूछा कि नाराज हो? उसने बोला तुम्हें इससे क्या है? कह रहे चलो नाराज हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन क्यों नाराज हो ये तो बता दो। कह रहे मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम कहीं और पहुंचे होते, बस इतनी सी बात है। मैं अब तुम्हारी बात बड़े गौर से सुनती हूँ। अलगर्ज ये कि इनकी 3-4 दिन तक ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इस अरसे में उसको समझ में ना आया कि यार मैं इससे क्या बातें करूं, और फिर उसको दुकान की फिक्र रहती थी और बस ये जाते वक्त तो इनके साथ मामला तो होते थे कि ये गपशप मार के 10 से 5 मिनट या ज़्यादा 10-12 मिनट, उसके बाद ये घर जाके फटाफट खाना खाते थे। अब नेचुरली वो टाइम उसका शॉर्ट हो जाता था, वो हर काम में स्पीड दिखाता था खाना खाने में और जनाबी वहाँ से निकलने में। पहले थोड़ा आराम कर लेता, अब उसको आराम का मौका नहीं मिलता था। वही 10-15 मिनट जो उसको आराम का मौका मिलता था वो उससे बातों की नजर आ जाता था। अब ये वापसी बड़ी स्पीड से निकलता था। एक दिन क्या हुआ कि इसने सोचा कि यार बिला वजह की ना मेरे साथ बवाल पड़ गया, पता नहीं यार कौन है क्या नहीं, क्या चाहती है, बस इधर उधर की बातें करती रहती है, मैं भी इधर उधर की बातें करता रहता, मजबूरी है मेरी। लेकिन ना इसने उससे पूछा कि तुम हो कौन, मुझे बताओ तो। कहने तुम डरोगे तो नहीं? कहने नहीं। कह रहे आजकल जो दुल्हन जिसके बारे में तुम सुन रहे हो ना, कत्ल कर दी गई है, वो मैं ही तो हूँ वो।
तो एकदम इनको ठंडे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। कहने क्या मतलब? कहने हाँ। कहने देखो हमारी तो आपस में दोस्ती है, हम तो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं दरअसल उसी दुल्हन की भटकी हुई रूह हूँ और मैं उस कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसने मुझे मारा है। तो कहने मुझसे क्या चाहती हो? कहने कुछ भी नहीं चाहती, बस जो हम जो करते हैं रोजाना बातें करते बस यही चाहती हूँ। बस मैं जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता मुझे दुनिया में रहना जरूरी है और बस ये मसला है। इस दौरान में मैं बोर होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो तुम्हें देखती हूँ तो ज़रा थोड़ा ज़हन सुकून मिलता है मुझे, तो तुमसे बातें करती हूँ ज़रा थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। बहरहाल इस किस्म की बातें थोड़ी शुरू कर दी। तो बहरहाल ये काफ़ी देर बातें करने के बाद अच्छा मैं चलता हूँ दुकान पे, मुझे देर हो रही है, ये कह के चले गए। अच्छा अब इन्होंने क्या किया, इन तमाम चीज़ों का जब इनको इल्म हुआ कि ये रूह है और ये, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक दोस्त था उनका, उससे शेयर की बात। कह रहे यार अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ हो जाए, किसी को पता तो लगे कि भाई इसके साथ क्या मामला थे। तो मैं मतलब किसी दोस्त से मशवरा करता हूँ क्या करना चाहिए। फिर उससे दोस्त ने उसने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। अच्छा उम्र के इस हिस्से में जो दोस्त थे उसके वो भी तकरीबन उसी की सोच के थे। पहले तो खूब हंसा इसके ऊपर, पागल हुआ क्या, ऐसी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें छोड़ता रहता है मेरे सामने। कह रहे नहीं भाई सच है ये, इसमें कोई हेर फेर वाली बात नहीं है, मैं कसम खाता हूँ इस चीज की। तो बड़ा हैरान हुआ। अच्छा कह चल फिर मैं, तू जाएगा ना कल, कल मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। कहना ठीक है। कहले अब जनाब अली ये वहां गया है कल दूसरे दिन, ये पीछे पीछे उसका वो दोस्त, और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत एक दो लड़कों को साथ और ले लिया। ये सोने में सुहागा हो गया। अब वो दो तीन लड़के पीछे पीछे उसके, और अकल की जरा कमजोरी की बिना पर लड़के कभी फासला कम कर दें कभी थोड़ा ज्यादा कर दें, जिसको ना भी एहसास हो तो एहसास हो जाएगा जनाब ये लड़के इस लड़के के साथ हैं। अब ये जैसे एंटर हुए बाग में तो इन्होंने देखा कि नजर नहीं आई वो बैठी हुई, वो आगे तक गए नजर नहीं आई, चार तरफ देखा कोई नजर नहीं आई। अब इनकी समझ में आया बाग क्रॉस कर गए, ये बागीचे को क्रॉस कर लिया, वो नजर ही नहीं आई। ये बड़े हैरान हुए। वो भी जब बाग क्रॉस करके थे वो खड़े हो गए, ये भी जब बाग क्रॉस किया कह रहे क्या हुआ, तुम तो कहते ऐसी है वैसी है बैठी होती है प्लानट। कहले हाँ यार आज आई नहीं, पता नहीं क्या बात है। कह रहे भाई चल रहा ऐसी बेवकूफ़ी बातें करता, छोड़ू दे तू, आज क्यों नहीं आई फिर वो। कहले ये तो मैं नहीं बता सकता, ये कल ही बताएगी वो क्यों नहीं आई, तुम जाओ मैं मामू घर जा रहा हूँ। वो मामू घर चले गए, दोस्त उनके आगे पीछे होके चले गए। अच्छा ये वापसी में जब वहां से गुजरे तो माली इसको बड़े गौर से देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था। कह रहे भाई इरफान आपके दोस्त अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे मुझसे। कह रहे क्या सवाल कर रहे थे? कह रहा यार बस अपने दोस्तों से ही मालूम करना। अब इसके पेट में मरोड़ ठीक है जी, दोस्त मेरे इससे क्या पूछ रहे थे। इसके वहमा गुमान में था कि दुल्हन के बारे में पूछेंगे। बहन ये दोस्तों के पास गया, उसी बंदे के पास जिसके साथ गया था। तो माली से क्या पूछा था? कहले यार माली से मैंने पूछा था कि ये ऐसी को दुल्हन बैठी होती है इससे बातें करता है। कहता नहीं नहीं। कहले उसने जो मुझे कहानी बताई तो वो तो कुछ और ही है। कहले क्या कहानी बताई भाई? कह रहे वो कह रहा है कि यहाँ आता है बैठा रहता है दीवानों की तरह बातें करता रहता, खुद से बातें करने में चला जाता है। कह रहे उसके साथ कोई होता नहीं है? कि नहीं। कह रहे इस बेंच पे बैठा होता है, उसकी नजर आपके राइट की तरफ होती है, लेफ्ट हैंड में बैठ के राइट हैंड की तरफ देख के बातें कर रहा होता है, जैसे किसी को वहां बैठा हुआ देख रहा है ये। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। कहने यार ये क्या बात है? कहने मैं खुद हैरान हूँ कि ये मतलब अच्छा खासा बाशऊर बच्चा है, इसको क्या हो गया अचानक। तो बहरहाल मैं ज़रा इसके अपने मामले में क्या कह सकता हूँ, कोई गलत काम तो करता नहीं, वो अपने खुद से बातें करता चला जाता है। तो वापसी में मुझे देखता हूँ मुस्कुराता हुआ चला जाता है। अब उसकी मुस्कुराहट बताती है कि वो होशमंद है। बहरहाल कि मैं इग्नोर कर गया। तो कहने नहीं यार हम उसने ये कहानी बताया। कहने नहीं ऐसी बच्चा उसको क्या है वो तो ऐसी उसने बयान कर दिया, उसके जहन में ये चीज़ चल रही होंगी, उसको इसलिए एहसास होता होगा। अगले दिन ये बागीचे में दोबारा गए तो देखा दुल्हन बैठी हुई है लेकिन थोड़ा सा मुंह फुला हुआ है। अब ये गए करीब, उसने उसको मुस्कुरा के देखा, उसने मुस्कुरा के तो खैर क्या देखना था, उसने देखा उसको और थोड़ा सा नखरे की यानी अदा दिखाई और आगे पीछे मुंह कर लिया जैसे बहुत शदीद नाराज है। कल क्या बात है नाराज हो गया? कल कल लड़कों को क्यों लेके आया तुम? एकदम चौंका है, इसको ये पता लग गया कि लड़कों को लेके आया था मैं, इसको कैसे पता लगा?
अब ये जनाब काफ़ी परेशान किया यार, इसको लड़कों का एहसास हो गया, लड़कों को पता लग गया इसको, ये तो गलत बात है, इसको पता नहीं रहना चाहिए था। कह रहे नहीं वो ऐसे दोस्त थे पीछे आ रहे थे, कह रहे तुम्हारे मामू घर देखेंगे, कह रहे मामू घर के देखने के लिए यहाँ तक आया, और उसके बाद वो मामू घर करीब जाके खड़े होकर बातें कर रहे थे तुमसे, ये वो क्या बातें कर रहे थे, कह रहे बस इधर उधर की बातें कर रहे, दोस्त है जाहिर बातें क्या करेंगे, दोस्त है वहाँ। उसका बड़ी मुश्किल से मूड ठीक हुआ, तो कहने कि कह रहे आप मुझसे बात क्यों नहीं करता, मुझसे बात करो ना, मैं ही बातें करती रहती हूँ। कह रहे मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती मैं तुमसे क्या बात करूँगा। कह रहे मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती दुल्हन की रूप में जो होगा बंदा वो सभी को अच्छा लगता है। कह रहे सभी को छोड़ो, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। कह रहे मैं तुमसे ये जो आपको टाइम दे रही हूँ ना, इसका एक सिला मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे चाहिए हर कीमत पे। कह रहे मुझे बताओ क्या। कह रहे देखिए मेरी ख्वाहिश तो ये थी मैं पहले दिन ही आपको बता देती, लेकिन मैंने सोचा कि तुम शायद परेशान हो जाओगे। कह रहे हाँ कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या चाहती हो आप इसके बस जो टाइम आप मुझे दे रही हो। कह रहे मैं ये चाहती हूँ कि जब आपकी शादी हो, आपकी जो पहली औलाद हो, वो औलाद मुझे दे देना। इसकी सेट्टी घूमी शक्ल देखे, कहने भी क्या कह रही हो। कहने हाँ बस ये हमारी दोस्ती का तोहफा होगा, आप वादा करो आप मुझे वो औलाद दोगे। कह वादा क्या करूंगा, जब मेरी शादी होगी जब देखा जाएगा, अभी से वादा करके मतलब मैं क्यों मतलब अपना टेंशन मतलब अपनी उसमें इजाफा करूं। ये जिद्दी था, तो वो उसने देखा ये जिद पे आ गया, उसने खामोशी अख्तियार कर ली। कह चलो ठीक है, बहरहाल ये एक बात आई गई होगी। अब इसके जहन में वो ज़हनी खलबशा का शिकार कि यार ये क्या बकवास है, तो अभी तो दोस्ती तक किया था कि अब ये कह रही कि मैं बच्चा लूँगी पहला, तुम्हारी शादी के बाद जो पहला बच्चा होगा वो आप मुझे दोगे। तो बस पागल हो गया। अब ये कहाँ मतलब बदरू है जो मैं इंसान हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ के जहन में आ रही थी। और उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती थी, वो चेहरा पढ़ के अंदाज़ा कर रही थी कि क्या क्या सोच रहा है ये। तो ये कोशिश ये करता उसके सामने बिल्कुल चेहरे को सपाट रखता था ताकि वो एहसास न कर सके ये कुछ सोच रहा है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती थी वो फ़ौरन पकड़ लेती थी। उसका इजहार भी करती थी तो ये अलर्ट हो गया था कि नहीं भाई इसके सामने सोचना भी गलत है। अब इसने क्या किया कि किसी बुजुर्ग से मशवरा करने की कोशिश की कि भाई ये तो खतरनाक हो गई है, ये तो बच्चा मांग रही है, वो बच्चा जो जिसका दूर दूर तक कोई वजूद ही नहीं है, और इसकी तो ख्वाहिशात बड़ी मतलब खतरनाक है। इसका मतलब है कि उस वक्त तक मेरे साथ ही लटकी रही है। अब करें नहीं नहीं भाई मैं शादी करूँगा जो ज़्यादा 8 10 15 साल के बाद, बहुत ज़्यादा होगा तो बहरहाल ये कि और ऐसा मामला जब होगा तो मैं इसका बच्चा दे दूँगा, घर वाले दे देंगे या मेरी बीवी दे देगी। बस उसने बहुत सारी चीज़ें इसके जहन में आई, इसने फैसला कर लिया कि इसे जान छुड़ाओ यार, ये सही नहीं मेरे साथ, इंसान हूँ यार ये इसका और मेरा क्या ताल्लुक है। अब इसकी ये बस जहन में ये बात घुस गई। अब ये जनाब ये बंदा तलाश कर रहा था, ऐसा बंदा जो मतलब कोई ऐसा हो कि जो जिससे बात हो। उसने देखा कि नमाजी परहेजगार आदमी है, उनके घर के करीब ही रहता है, तकरीबन हर नमाज के वक्त वो मस्जिद जाता था, मतलब नजर आता था कि हाँ भी कुछ अल्लाह वाला टाइप का बंदा है। उससे पूछा कि अंकल मुझे आपसे एक बात करनी है, आप मुझे मशवरा देंगे। फिर हाँ बेटा पूछो। वो ज़रा झिझक रहा था क्योंकि पहले वो लड़कों को लेके गया था तो वो गले पड़ गई थी। उसने बोला कि ये ना कि ये डिस्कस करो उनसे और फिर ये गले पड़ जाए दोबारा और आपके कोई खतरनाक मामला हो, तो डरता था वो। तो बहरहाल उसने कहा कि भाई मुझे बताओ क्या बात है, बताओ खुल के बताओ, कोई ऐसी बात नहीं, जब अपना समझ के बात ही कर रहा है तो खुल के बोलो। उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैं एक औरत है वैसे मुझे रास्ते में नज़र आती है और दुल्हन के रूप में होती है। वो एकदम चौंका बंदा ना, वो सारी कहानी समझ गया। कह रहे उसके पैर देखे आपने? कहा हाँ पैर मैंने देखे, थोड़ा से मुड़े हुए अंदर की तरफ। कह रहे अच्छा कद काटना था, क्योंकि उस शादी में मैं भी शामिल, इसने सोचा कि उस शादी में मैं भी शामिल था, तो अगरचे दुल्हन को मैंने देखा था लेकिन मेरे घर वालों ने उसको ज़रूर देखा था उस लड़की को। उसने तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना बात करती थी, वो उसका हुलिया, उसका बात का स्टाइल, हर चीज़ उसने बताई डिटेल से। अब उस बंदे ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें कल बताऊँगा, ठीक है आप परेशान नहीं हो। तो कल मैं तुम्हारी दुकान से गुजरूँगा ना वहाँ से, तो आप समझ जाना कि मैं बात करना चाहता हूँ, फिर आप अपनी सहूलत से मेरे घर आ जाना। चलो ठीक है, डन हो गया। अब जनाब दूसरे दिन ये बागीचे गए, बागीचे जाके जनाब और वही रोज़मर्रा की जो मामलात होते थे उससे बातचीत इधर की और ये
गुमसुम सा था थोड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है वो बेचैन था कि उससे बात हो उस साहब से और मामला आगे बढ़े कुछ। कह रहे क्या बात है, कुछ परेशान हो? नहीं कोई परेशानी नहीं, बस ऐसे दुकान के मामला थे वो। कह रहे कोई परेशानी तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती तो मैं कर दूंगी। कह रहे नहीं मुझे कोई मदद नहीं, आपकी कोई मसला नहीं मेरे साथ। ये टाल गया। बहरहाल ये 5-10 मिनट गुजरे, ये अपने बगीचे से घर की तरफ गए मामू के, खाना वाना खाया, वापस था दुकान पे। शाम में वो साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने इशारा किया और चले गए। असर के टाइम नमाज पढ़ के वो आए थे वापस, मगरिब के टाइम तक उनके पास टाइम था। ये फटाफट गए उनके घर पे और जनाब अली वगैरह बातचीत की उनसे। उन्होंने बताया कि भाई वो जो आपने हुलिया बताया नहीं, ये उसी दुल्हन का है जिसका है कत्ल हुआ है। कहने हाँ वो तो मुझे बता रही थी, तो मैं जानना चाह रहा था कि भी उसका क्या इलाज है। कहने आप उसे जान छुड़ाना चाहते हैं ना, और जान छुड़ानी भी चाहिए। ज़रा तुम्हारा से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है किसी किस्म के। वो आपको कभी भी नुकसान दे सकती है। अगरचे अभी वो ऐसा मूड नहीं है उसका, वो दिल लगी कर रही है आपके साथ, लेकिन एक ना एक दिन वो आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। तो इससे पहले कि वो आपको नुकसान पहुंचाए, आप उससे जान छुड़ा लो। कहते यही मैं चाहता हूँ। कहने एक काम करो, ये 3 हट्टी देखी है आपने? कहने 3 हट्टी। कहने हाँ हाँ। कहने वहाँ बाजार है। कहने 3 हट्टी ले बाबा, हाँ मैंने देखा बाजार भी। कहने आप मेरे साथ चलना कर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, असर के वक्त टाइम सेट कर लिया कि असर की नमाज वहीं 3 हट्टी की मस्जिद में पढ़ेंगे। दूसरे दिन ये उनके साथ मज़ार पे गए और जनाब अली वहाँ जाके बैठ गए। जब देखा कि नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ मस्जिद से जो बराबर में थी मस्जिद, नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ बैठ गए, तो 3-4 अहबाब बैठे हुए थे वहाँ पर। तो वो जो बाबा बैठे हुए थे वहाँ पर, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, वाइट उनकी दाढ़ी थी और काफ़ी मतलब एजिड थे वो। तो इन्होंने जब एक नज़र मस्जिदों की तरफ डाली, तो इस पर ख़ास तौर पर नज़र उनकी टिक गई आके। तो उनको देख के मुस्कुराए, कहने कि कह रहे तुम्हें मैं सबसे आखिर में देखूंगा कि तुम्हारा केस बड़ा स्पेशल है। बस इतना ही इशारा काफ़ी था। तो उन्होंने जो बराबर में अंकल लेके आए थे इनको, इनके पड़ोसी, कह रहे बेटा तुम सुकून से बैठ जाओ, ये काम निपटा के जाना है। तो ये बेफिक्र हो गया। उसके बाद जनाब लिए इन्होंने क्या किया कि जब वो फारिग हो गए, सारे जितने भी जो दूसरे मरीज थे इनसे पहले आए हुए, आखिर में ये आए थे। मगरिब का टाइम करीब आ गया। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद ये दोबारा जब वहाँ बैठे, तो इन्होंने देखा कि बाबा जी आए। उन्होंने इशारा किया इनको। ये जब करीब गया, मुस्कुराए। इससे पहले कि मैं बोलता कुछ, वो खुद ही बोल पड़े। कहने परेशान हो के आए हो, बच्चा मांग रही है, कब आए हो, पहले क्यों नहीं आए? जब शुरू में जब वो उसने बता दिया था तुम्हें कि वो इंसान नहीं है। कहने मैं उलझनों का शिकार था, मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी बात को। कहने वो उसने बच्चा मांगा तो समझ में आ गई बात? कहने हाँ वो मैं परेशान हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। कहने बेटा परेशान होना चाहिए कि ज़ाहिर तुम्हारा उससे कोई मैच नहीं है, तुम इंसान हो, वो इंसान नहीं है। बहरहाल वो रूह है, वो उसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। कल को वो उसका जो जिसने उसको मारा था वो कल मिल जाएगा, वो उसको उसका काम तमाम करके चली जाएगी। तुम तो लटक जाओगे, तुम मिला हो जैसे दिल आगे बैठा कर, नहीं मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं, मैं दिल नहीं लगाता उससे, बस मैं मजबूर हूँ इसलिए। कह रहे कोई मजबूर नहीं, मैं तुम्हारी कोई मजबूरी है, तुम्हारे आड़े नहीं आएंगे तुम्हारे मामलात के, मैं सब देख लेता हूँ। इन्होंने जोर से कोई आंखें बंद करके कुछ बात की किसी से, और झटका दिए गर्दन को। और तो ऐसा लगे जैसे वो उन्होंने मन ही मन में अंदर ही अंदर किसी से बात की है। कहने अब आप बस खामोशी से तमाशा देखो, बोलना बिल्कुल नहीं। कहने ठीक है बाबा। कहने अंधेरा था कमरे में, बिल्कुल अंधेरा, और बिल्कुल मध्यम सी रोशनी थी कमरे में, ना होने के बराबर। तो देखा कि किसी की चीखों की आवाज़ आ रही दूर से। जब वो चीखों की आवाज़ करीब आ गई तो लगा वो नस्वानी चीखें हैं, यानी औरत की चीखें हैं। तो बहरहाल ये इनके जो मौक्कल थे, मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने उनको उसको बालों से पकड़ा हुआ है और कंधों से खींच, मतलब पकड़ के, जैसे आमतौर पर ना किसी को काबू करना होता है तो उसको कंधों से या बालों से पकड़ते हैं। मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था कि मुझे एहसास हो रहा था कि जनाब उसको कंधों से पकड़ा हुआ है या बालों से पकड़ा, उसकी चीखें बता रही थी। तो मैंने ये एहसास जब हुआ तो मैंने कहा यार पता नहीं कौन है।
कहने ये देख ले आए उसको, कहने मुझे पसीना आना शुरू हो गया। तो बाबा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहने तू क्यों फिक्र कर रहा है ना? कहने हाँ भाई, क्यों तंग कर रही है बच्चे को? कहने कौन सा बच्चा? तो कहने की हमारा बच्चा है, वो क्यों तंग कर रही है? उसको बार बार फरमाइशें कर रही है, तो पहला बच्चा हमें दिया हमें। वो कहने नहीं वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसको तंग क्यों करूँगी? उसने तो वादा किया मुझसे कि वो पहली औलाद मुझे देगा। तो हमारे तो कोई ऐसे खुदा ना खास्ता की मतलब ऐसी बातें नहीं है बीच में जो जिससे एक दूसरे को तकलीफ पहुंचे। कह रहे क्यों तेरे बाप की औलाद है क्या तुझे वो औलाद देगा? तू होती कौन है उससे बच्चा मांगने वाली? कह रहे नहीं मैं उससे वादा किया थे वैसी की तैसी, तूने पूछी उससे उससे ऐसा सवाल किया क्यों? कह रहे इसको बंद करो, इसको अभी और इसी वक्त बंद करो। उन्होंने कहा, उन्होंने फटाफट उसको कैद कर दिया। कैद करना था जनाब अली, और फिर कहा कि अब तू सारी जिंदगी यहीं रही हो, जब तक कयामत ना आ जाए तो यहीं रहेगी, तो अब तो किसी को तंग नहीं कर सकती। कहने नहीं खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। कहने तेरी आवाज़ को मैं कंट्रोल कर लूँगा, चुप हो जा वरना बहुत मारूंगा, बहुत पिटा लगेगी सुबह शाम। तो वो खामोश हो गई। कहने ले बच्चे तेरा काम हो गया, ये तावीज़ है, कुछ पानी में डाल के इसको रात को रखना और सुबह पी लेना। तो अंदर जो तेरे दिन में गुबार आएगा इस किस्म का, इससे जुदाई का तुझे तकलीफ होगी शुरू में, क्योंकि तुझे आदत पड़ गई है इसकी, ठीक है? अब तू बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जा ऐश कर। कहने मुझे 6-7 तावीज़ दे दिए 6 से 7 दिन पीने के लिए। कहने मैंने जाके बाकायदा वो पीना शुरू किया, और जब भी मैं वहाँ से गुजरता था बागीचे से, उस बेंच की तरफ देखता हुआ मैं जाता था। मामू के घर खाना खा के वापस आता था, तो मैं बेंच पे बैठता नहीं था जाते हुए, पहले जैसे आदत थी मुझे बैठने की उसके साथ। तो माली मुझे देख के मुस्कुराता था। अब उन्होंने देखा कि माली ने कि यार ये बैठे नहीं, चला गया वापसी में आया, तो मुझे देख के मुस्कुरा गया, बाबू जी बैठ नहीं रहे आजकल, क्या बात है? कहने ज़रा जल्दी है, ज़रा टाइम कम होता है, तो वो टाल के उसको चल दी है। तो माली को ज़्यादा बात करने का मौका नहीं दिया इसने कभी, लेकिन माली ने 1-2 दिन तक उसने मुस्कुरा के देखा, उसके बाद में नॉर्मल ज़िंदगी होगी सबकी। तो उन्होंने बताया मुझे कि आज मेरी उम्र कमोबेश 50 साल की होने वाली है, और आज तक वो बंदी कैद है तीन हट्टी के मज़ार पर। और तीन हट्टी के मज़ार पर जनाब अली इसी किस्म के मामला होते हैं, यानी किसी के साथ इस टाइप की चीज़ हो कि जो मतलब लग जाए किसी के साथ, तो वो उसका इलाज बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये मैं आज की बात सुनी भी नहीं कह रहा, मैं 25-30 साल पहले भी मेरे एक साहब से बात हुई थी, वो कोई उनके मजावर से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनसे मेरी बातचीत बहुत अच्छी थी। तो वो अक्सर वहाँ की मज़ार के जो अहले मज़ार हैं उनके लिए शायरी लिखवाते थे मुझसे। मैं किसी ज़माने में एक दफ्तर था मेरा, वहाँ बैठता था, वो मेरे पास आते थे, तो मुझसे कहते प्रोफेसर साहब ये शायरी लिख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी की बात है भी, तो अल्लाह वाले लोगों का काम है, तो हम भी क्योंकि इनसे मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत रखना अल्लाह से मोहब्बत रखना होता है। बहरहाल ये जनाब मेरी आज की कहानी थी जो लाइव मुझे सुनाई गई, और मैंने उसको आपको गोशगुजार किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आगे कहानी पसंद आई होगी, और जो नए व्यूवर्स हैं मेरी उनसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस जो व्यूवर्स हैं उनको अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाजमी उसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। और आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कमेंट्स के लिए और अपनी कहानियाँ भेजने के लिए ख़ास तौर पे आप मुझे ईमेल कीजिए, जो ईमेल एड्रेस मेरे स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप मुझे ईमेल कर दिया करें। इसके साथ ही प्रोफेसर शमसुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।